Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें बर्थडे पर बीजेपी युवा नेता विशाल भगत समेत कई नेताओं ने दी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई। मुंबई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी, मलाड विधानसभा व महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट और उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी, हैदर आजम साहिब बिहार प्रकोष्ठ मुंबई के प्रभारी धर्मेंद्र नाथ ठाकुर के मार्गदर्शन व भाजपा युवा नेता विशाल भगत के नेतृत्व में सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मलाड अध्यक्ष सुनील कोहली, यूनुस खान, नंदन सिंह, मनोज मिरंडा और मोहन गोस्वामी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं विशाल भगत द्वारा लोगों को फेस मास्क और तुलसी का पौधा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। भाजपा ने इस मौके पर सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया, जो 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। भाजपा युवा नेता विशाल भगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपने भारत के जीवन मूल्य व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ रखे और देश को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहे। साथ ही उनकी A to Z उपलब्धियां गिनाई और कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं आपको। आदर्श को मानते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर, संविधान के रचयिता, उनके संविधान को सम्मान करते हुए आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और 70वां साल नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अगर उनका परिवार है तो भारत माता उनकी माता है और हम 135 करोड़ जनता जो है उनके परिवार के एक सदस्य हैं। आपने देखा होगा दिवाली मनाने के लिए वो सेना के उस घाटी में जाके दिवाली मनाते हैं जहां पर किस प्रकार से वहां पर ठंडा होता है। और ठंडे के समय में कोरोना काल को देखते हुए आप लोग से मैं आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग कोरोना का नियम को पालन करते हुए, WHO का पालन करते हुए, आज जो ये नारी शक्ति यहाँ पर आई है, नंदन जी के वार्ड 49 में मनोज मिरंडा जी और हमारे शर्मा जी और तमाम महिलाओं से आप इस कार्यक्रम में आए हैं। तुलसी वाटप कार्यक्रम का मतलब है कि हर घर को निरोग रखना। आपको बताना चाहता हूं, जिस घर में तुलसी पत्ता का लोग अगर सेवन करते हैं तो आज ये कोरोना भी जो है वहां तक नहीं पहुंच सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और आपको ये अच्छी तरह मालूम होगा कि अस्पताल में भी काढ़ा का चाय पिलाया जाता है और इससे कोरोना को भगाया जाता है। आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे आप तमाम लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं जो एक से एक फैसला करते जा रहे हैं देश के हित के लिए। क्यों ना 370 की मुद्दा हो, क्यों ना राम मंदिर के मुद्दा हो, और अभी तो मैं बोलता हूं
राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं था हम लोग के हिसाब से, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, देश सेवा, 24 घंटा सिर्फ देश देश देश, ये उनकी भावना है। बाकी अभी हमारे विशाल भगत जी बताएंगे। मनोज मिरांडा जी संबोधित करेंगे और 2 शब्द हमारे पंच प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए बोलेंगे। पंतप्रधान का बर्थडे है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस विश हिम हैप्पी बर्थडे। एंड दूसरा बात है, आज इसके बर्थडे के दिन हम लोग ये तुलसी अडप और मार्च अडप कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा पंतप्रधान जैसे नंदन जी ने बोला, कहाँ पर हमने इतना साल से कभी देखा नहीं या सुना नहीं है क्या भारत में ऐसा पंतप्रधान है जो अपना देशवासियों के लिए हमेशा रेडी रहता है, हमेशा तैयार रहते हैं, देश सेवा के लिए हमेशा रेडी है वो। तो वी हैव अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर फॉर आवर कंट्री। थैंक्स। चाहेंगे आज जन्मदिन मनाया जा रहा है पंतप्रधान मोदी जी का, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सप्ताह, जन्मदिन सप्ताह पर? आज पंतप्रधान हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में मलाड विधानसभा में, उत्तर मुंबई विधानसभा में जगह जगह कार्यक्रम हमने आयोजन किया, जिसमें सहयोग के रूप में हमारे मार्गदर्शक उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल सेठी जी, विनोद सेलार जी, यूनुस खान जी और मलाड के अध्यक्ष सुनील कोहली जी और हमारे सहयोगी नंदन सिंह, मनोज मिरांडा और शर्मा जी और हमारी तमाम सहयोगी महिला पदाधिकारी जो हैं, हम लोगों के द्वारा हमने पूरे उत्तर मुंबई में बहुत सा कार्यक्रम रखा। अभी अंबुजबाड़ी में कार्यक्रम करके ही मैं अभी इधर आ रहा हूँ। अंबुजबाड़ी में अनुष्का चौहान के नेतृत्व में हमने अन्न वाटप का कार्यक्रम किया और सीनियर सिटीजन जो महिला हैं उन लोगों को हमने अन्न दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस प्रकार से आज ऐना की तरह पूरे हिंदुस्तान में पत्रकारिता के माध्यम से जो सच्चाई दिखा रहे हैं, आप लोग इसके धन्यवाद के लिए काबिल हैं और आपको मैं धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री जी का सोच, प्रधानमंत्री जी अपने परिवार भारत माता को वो अपनी मां मानते हैं और उनके तमाम जितने भी शहरवासी, गांववासी, जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बंधु, वो उनको एक परिवार के सदस्य मानते हैं। आपने देखा होगा कि वो होली, दिवाली वो सेनाओं के बीच में मनाते हैं। इस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और आज प्रधानमंत्री जी के कड़े फैसले का आज हम लोग आदर करते हैं और हम लोग को जैसा आदेश मिलता है उस तरह हम लोग करते हैं। हम लोग उत्साहित भी नहीं हुए। आपने देखा होगा 370 पास हो गया। इसी प्रकार का कोई दूसरे पार्टी ने कहा था कि चांद गोली चल जाएगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। कश्मीर के मुद्दा में क्या हुआ? कोई भी इस तरह का घटना नहीं घटा। राम मंदिर के मुद्दे में भी हमने कानून का सम्मान किया और सम्मान के नाते आज जो भी कानून का फैसला हुआ हमने उसको स्वीकार किया और आज राम मंदिर भी उसी प्रकार हो गया। मैं बोलता हूं ये अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आने वाले दिन में हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले दिन में कड़ी से कड़ी और भी फैसला लेने वाले हैं। आज पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि चीन के ग्लोबल मैगजीन में आ गया कि हिंदुस्तान ने
उनका जगह कब्जा कर लिया है। आज गौरव की बात है, आज हर हिंदुस्तानी के सीना 56 इंची का हो गया है कि पहली बार चाइना भी डर के मारे बोल रहा है कि हिंदुस्तान ने उनके जमीन कब्जा कर लिया है। आए दिन तो आप तो सुनते होंगे चाइना ने जमीन कब्जा कर लिया है, चाइना ने जमीन कब्जा कर लिया है, लेकिन पहली बार ग्लोबल इंटरनेशनल न्यूज में ये न्यूज आया है और बोल रहा है कि हिंदुस्तान ने चाइना का बॉर्डर में जगह कब्जा कर लिया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। आप लोग प्रधानमंत्री की योजना को जन जन तक पहुंचाएं और हमारे कार्यकर्ता भी इसको जन जन तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोग इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुलसी वाटप का जो कार्यक्रम रखा गया था विशाल जी, उसके पीछे कोई उद्देश्य कोई उद्देश्य था उसके पीछे खास करके? ये मैं 2 साल से प्रधानमंत्री जी के जन्म के उपलक्ष्य में हर घर तुलसी घर घर तुलसी का कार्यक्रम करता हूँ। तुलसी बांटने का एक ही मकसद है, एक जिस घर में तुलसी रहता है वहाँ रोग जल्दी नहीं होता है, वो घर रोग से मुक्त होता है। तो हमारा स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का जो हमारा योजना है उसके तहत ये काम कर रहे हैं। हर घर तुलसी घर घर तुलसी। आज कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है जो फॉरेनर्स बर्थडे मना रहे हैं मोदी जी के। कितनी खुशी की बात है खास करके देश के लिए ये बात। मोदी जी के आज चाहने वाले लोग जो हमारे देश में हमारे शिक्षा की पद्धति को जो लोगों ने बदलने का प्रयास किया था, जो मार्क्स और लेनिन के बारे में स्टडी स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता था, आज उस चीजों को बदल के आज इतिहास में छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया जाता है, रामायण के बारे में बताया जाता है, महाभारत के बारे में बताया जाता है। तो ये जब महाभारत और रामायण का जब इतिहास बताया जाता है तो उस समय देश के बारे में जो 5000 साल पुराना जो हमारा सनातन धर्म का जो युग था उसके बारे में, युगांत के बारे में जब लोगों की जानकारी होती है कि ये हिंदुस्तान की ये कैसा मट्टी है, ये हिंदुस्तान का मट्टी कैसा है, यहाँ के सनातन लोग कैसे हैं, यहाँ का धर्म कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का पहनावा कैसा है, यहाँ का खान पान कैसा है, इसीलिए आज ईस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर पर हावी हो रहा है। विशाल जी, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल और भी करना चाहूँगा आपसे। महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस कोरोना महाकाल में किचन जो ये चलाया था, कम्युनिटी किचन, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस प्रकार से काम किया और कितने लोगों तक पहुँचे और क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या आपने हासिल की, उससे उपलब्धि क्या हुई, इसकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईश्वर ना करे कि इस तरह की कोरोना काल का दोबारा हमारे देश में इस तरह की बीमारी आए, लेकिन कोरोना काल में ईश्वर ने जितना सक्षम दिया था उसके अंतर्गत मड में भी हमने 4 महीना कम्युनिटी किचन चलाया और 4 जगह कलीना में चलाया, कोलाबा में चलाया और अंबुजवाड़ी में चलाया। ये 4 जगह हमारा कम्युनिटी किचन 4 महीना तक कंटिन्यू चला। और सबसे सौभाग्य का बात आपको बता दें कि इसके बनाने वाले एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति, इसको बांटने वाले एक क्रिश्चियन समाज के व्यक्ति और बर्तन का अरेंजमेंट करने वाले एक सरदार जी और अनाज का व्यवस्था करने वाले हमारे नंदन सिंह। ऐसा समावेश के साथ में हमने कम्युनिटी किचन चलाया और अप्रवासी मजदूर, गरीबी मजदूर जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जिनको खान पान की दिक्कत हो रही थी, उन लोगों तक भोजन का व्यवस्था हमारे महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा उनको मिलता रहा। और ये चीज को खुश होके हमारे यहाँ के सांसद गोपाल सेठी जी ने आके इस ऑफिस में ही हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाए और उन्होंने सबको सर्टिफिकेट देके प्रोत्साहित किया। नंदन जी, मैं तो जानता हूँ, लेकिन अपना परिचय दीजिए और आज जन्मदिन मनाया जा रहा है कार्यालय में, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम है नंदन सिंह।
मलाड के भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हूँ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में तुलसी का पौधा और मास्क ये बांटने का कार्यक्रम आज मठ में था। हमारे मार्गदर्शक माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी और हमारे नेता विशाल भगत जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम था। अम्बुजबाड़ी में भी वार्ड 49 और मठ में भी, ये मठ बीजेपी ऑफिस है और यहाँ पे ये कार्यक्रम था। ऐसा मानना है कि देश में पहली बार हम लोग ने इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री देखे जो डिसीजन लेने में डरते नहीं, किसी भी चीज़ का हो, धारा 370 हो या फिर कश्मीर के बारे में हो, चाइना के बारे में हो। आज के तारीख में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबके दिलों पे राज कर रहे हैं। वो ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे पूरी भारत की जनता उनके साथ है। दूसरी पार्टी वाले भी साथ हैं, बीजेपी वाले तो हैं ही हैं, आम आदमी भी उनके साथ है। मेरा नाम है माया सिंह और मैं वार्ड में अपने 49 वार्ड में मैं उपाध्यक्ष हूँ और मड़बेटी में। तो मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनका जन्मदिन के बारे में बहुत बहुत बधाई हो और हर साल ऐसा आए, कभी ख़त्म ना हो इनका जो जन्मदिन हो, तो हमेशा खुशहाली रहे। तो देश का सुरक्षा जो कर रहे हैं ना, हम सब बहुत बहुत खुशी हैं सब लोगों के लिए। तो बस इतना ही, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। ठीक यादव है, मैं मरजट्टी में रहती हूँ और आज जो है विशाल भगत जी के और रंजन जी के वजह से आज तुलसी बाटअप कर रहे हैं। तुलसी हमारे तुलसी तो हर घर में होना चाहिए। हमारे जो अपना तुलसी जो घर हम लोग बोलते हैं कि अपना जब तुलसी में सुबह उठ के अगर तुलसी में जल देते हैं या पूजा करते हैं तो तुलसी का महत्व बहुत ही बड़ा है। और तुलसी जी के पूजा करने से हमारी महिलाओं का मनोबल बढ़ता है और अगर कोई बीमारी भी है, बच्चों का भी कुछ छोटा मोटा हुआ तो तुलसी की वजह से उसको घर में ही ठीक कर लेते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए तुलसी का घर में होना बहुत जरूरी है। और 2 साल से विशाल भगत जी तुलसी का बटन है, हमको बहुत खुशी मिल रही है। अभी तो कोरोना काल में तुलसी का पौधा मिल भी नहीं रहा है। अगर यहाँ आज बाटअप हुआ तो कितने घरों में आज तुलसी का कल से वहाँ से करेंगे, लोग अपना पौधा लगाएंगे, कल से जल देंगे, पूजा देंगे। लोग बोलते हैं कि सुबह उठो, पहला अपना ये अपने धर्म में जो है, हिंदू धर्म में जो है, अगर हम लोग सुबह उठते हैं अपना नहा धो के अगर सुबह तुलसी का पूजा करते हैं तो हमारा दिन बहुत ही अच्छे से जाता है। ऐसा मैं सुनते आई हूँ, मानती हूँ और देखते भी आई हूँ। इसके तुलसी माता को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और ऐसे ही विशाल भगत जी हर साल ऐसा तुलसी बाटअप करते रहें। जिस घर में तुलसी ना हो वो लोग भी ऐसा देख के ले जाएंगे, तुलसी माँ का अपना स्थापन करेंगे, घर में लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और लोगों को जागृत होगा कि हाँ तुलसी में इतनी शक्ति है, तुलसी माँ इतनी मतलब उनको इतना वो है कि लोग कितना घर में रखते हैं तो उसके वजह से लोगों को कितना शक्ति मिलती है, कितना उसके वजह से जो हवा ऑक्सीजन मिलती है घर में लोगों को, बच्चों को, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर असर पड़ता है। ऑक्सीजन अच्छी मिलती है उससे। इसके लिए मैं तुलसी को प्रणाम करती हूँ और सबको धन्यवाद करती हूँ। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।